बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आयशा जहांज़ेब केस पर मैं आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। कुछ मीडिया में आयशा जहांज़ेब के करीबी दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई है। कुछ करीबी लोग जो उनके साथ काम करते हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं और कुछ चीज़ें जो कि आयशा जहांज़ेब जो हैं वो खुद से भी बता रही हैं। इट्स नॉट समथिंग कि आप उनकी कोई हम प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त ये बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं जानते, लेकिन अभी आने वाले दिनों में आयशा जहांज़ेब जो है आपको खुद बताएंगी। तो वो बातें, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दी, उन्होंने कैंसिल कर दी और कहा कि चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि हमें ये मालूम हुआ है कि उनको उनके वकील ने अभी मना किया है। कुछ चीज़ें वो होल्ड बैक कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आकर मीडिया पर बताएंगी। एक दो चीज़ें जो आयशा जहांज़ेब ने खुद बताई हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ मीडिया पर आकर। कुछ चीज़ें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो नोट्स थे, जो पॉइंट्स थे, वो मेरी डिस्कस हुई है अभी बातें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा इनके शौहर के बारे में कुछ बड़ी अजीबो-गरीब मालूमात जो है मुझ तक पहुँची है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे आखिर में उनके करीबी दोस्त जो इनके दरमियान बीच में 1 साल से सुलह कराने की कोशिशें करते रहे, वो और उनकी वाइफ जो है वो कोशिश करते रहे कि इनके दरमियान सुलह सफाई हो जाए। उनकी बात भी होती रही, बल्कि आखिरी लड़ाई जब हुई तब भी उनकी बेटी ने, आयशा जहांज़ेब की बेटी ने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके क्या कुछ बताया, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि आयशा जहांज़ेब जो है, उनके ये जो शौहर है, आपको मालूम ही है कि उनकी दूसरी शादी है। पहले उनके शौहर जो है उनका इंतकाल हो गया था। उनके हवाले से कुछ बातें उन्होंने बताई ज़रूर थी कि शादी के बाद उनके बारे में बहुत से इंकिशाफ़ात हुए जो तकलीफ़ दे थे, लेकिन वो उनसे मोहब्बत करती थी, तभी वो नाम उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है। वो उनको बचपन से जानती थी और इस तरह की तमाम बातें। फिर जो ये इनकी दूसरी शादी हुई हारिस नामी शख्स से, हारिस नामी शख्स से 2015 में उनकी शादी हुई। इस शख्स से इनके 2 बच्चे हैं, जबकि इनके पहले शौहर से 3 बेटियां हैं। अब इनकी 3 बेटियां बहुत बड़े ट्रॉमे से गुजरी और पिछले 1 डेढ़ साल से उनके घर में बहुत कुछ चल रहा है। उसकी वजह हारिस का कुछ इनसे ऐसा उधार लेना भी है जो उन्होंने इनको कभी वापस नहीं किया और उनकी वालदा के पेंशन के पैसे भी थे। उसके अलावा कुछ और अमाउंट उन्होंने आयशा जहांज़ेब से गाहे-बगाहे ली। सरगोदा में ये अपना बिजनेस करते हैं और जब बीवी ने पैसों की डिमांड करनी शुरू की तो इन्होंने अपनी वाइफ को कहना शुरू कर दिया कि तुम सरगोदा आकर मेरे साथ रहो। अब ये कहा जा रहा है कि जो करीबी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो डिमांड उनसे की जा रही थी कि सरगोदा आके रहो, तो उसके पीछे वजह ये नहीं थी कि वो नहीं चाहते थे कि वो मीडिया में काम करे, बल्कि उसकी वजह ये थी कि वो जवाज़ पैदा करना चाहते थे उस खुफिया शादी के लिए जो कि उन्होंने कर रखी है मुबैना तौर पर। क्योंकि इस शादी को बाकायदा तौर पर आयशा जहांज़ेब ने अपने प्रेस टॉक में भी बताया। प्रेस टॉक तो नहीं, मीडिया ने उनसे सवाल किया जहां वो खड़ी थी बाहर थाने के, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इसने एक खुफिया शादी कर रखी थी और जब मैंने उस पर बात की तो फिर उसने मुझे मारा पीटा, ये बात भी उन्होंने कही, लेकिन उसके पीछे कुछ और बातें भी थी। अच्छा, अब ये सब कुछ तो हो गया। एक और वजह जो कही जा रही है, क्योंकि ये जब से मीडिया में काम कर रही थी इनके शौहर की इजाज़त से ही कर रही थी और इनके कुछ करीबी दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो है, उन्होंने बहुत सी बातें जो है बताई हैं। इनमें से एक एंकर पर्सन है मंसूर उल हक। मंसूर खान, माज़रत के साथ, मंसूर खान जो है ये एक्सप्रेस टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम बड़ा करते रहे, अरसे से कर रहे हैं और बड़े ही मशहूर एंकर हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं, बड़े ही अच्छा बोलते हैं। उनकी फैमिली जो है ये आयशा जहांज़ेब की फैमिली के बहुत ही करीब है और उन्होंने बताया बाकायदा कि आयशा जहांज़ेब जो है और उनकी फैमिली के साथ हम नदर्न एरियाज़ में घूमते रहे, हमारे बड़े अच्छे टर्म्स थे, बड़े अच्छे कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं तो हैरान हुआ था जब पहली बार मुझे आज से तकरीबन साल पहले पता लगा कि हारिस ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया है। मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने फिर उससे बात की। मैंने उसे कहा कि हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन हाथ उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने बड़ी सख्ती से उसे तनबीह की थी। उसके बाद वो कहते हैं कि हारिस ने मेरे सामने अपनी बीवी के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी थी और चूंकि आयशा जहांज़ेब इस शादी को चलाना चाहती थी, उनके 2 बच्चे भी थे इस शख्स से, तो फिर उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी हो गई और उसके बाद अभी ईद पर आयशा जो है अपने शौहर के पास सरगोदा भी गई थी। लेकिन सरगोदा जाने के बाद भी मामलात इनके कुछ ठीक ना हो पाए और उसके बाद मंसूर कहते हैं कि मैं अपने सेट पर था और उसके बाद मुझे कॉल आती है और मैं वो कॉल उस वक्त नहीं अटेंड कर पाता, मैं प्रोग्राम में होता हूँ। बाद में मैं देखता हूँ उनकी बेटी की कॉल है, बड़ी बेटी की कॉल है। मैं जब उसको कॉल बैक करता हूँ तो वो मुझे रोते हुए बताती है कि मामा को इस तरह से उन्होंने मारा है और बहुत उन पर तशद्दुद किया है। और मैं पूछता हूँ वो कहाँ है, तो वो बताती है कि मैं इस वक्त उनके साथ FIR कटवाने जा रही हूँ। और वो कहते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और मेरी बीवी जो है, हम लोग उनके बहुत करीब है, आयशा जहांज़ेब के और उनकी फैमिली के। मेरे बच्चे और आयशा जहांज़ेब के बच्चे जो है वो आपस में बहुत करीब है, हम इकट्ठे घूमने फिरने जाते होते हैं, मिलना मिलाना
होता है। अच्छा, वो कहते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले ही हारिस के साथ मेरी एक मुलाकात भी हुई थी, और हारिस जो है उस मुलाकात में मैंने हारिस से पूछा कि मामलात ठीक हैं, तो उसने कहा नहीं, मामलात अभी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें उनके दरमियान काफ़ी अरसे से चल रही थी, लेकिन इसी दौरान में ये जो कुछ हुआ, इसमें आप मतलब वो कहते हैं कि मैं भी सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ होगा। अब आयशा जहां ज़ेब ने ये भी क्लेम किया है कि हारिस उनको एक तलाक दे चुके हैं, और अब उनके करीबी जो दोस्त हैं वो ये भी बताते हैं कि अब उनके दरमियान गुंजाइश की कोई जो है मौजूद नहीं है, और वो बिल्कुल भी उनसे दोबारा से कोई पैचअप नहीं करना चाहती, क्योंकि 1 साल से ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब इतनी जगहसाई भी हुई है, पूरी दुनिया में लोगों ने ये सब कुछ देखा भी है, और जो होना था अब वो हो गया है। अब वो कहती हैं कि अब इसके बाद अब और कोई गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो है आयशा जहां ज़ेब के हवाले से भी बहुत सी बातें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी खातून जो है ये बहुत मतलब ज़ुबान की सख्त थी गालबन, और फिर इनका अपने शौहर के साथ कोई बोला ऐसा होगा तो कुछ हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ होगा इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। आप किसी को मारे पीटे, उसके ऊपर जुल्म करें, तो ये किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो हारिस की फैमिली के करीबी हैं, जो उनकी फैमिली को जानते हैं, वो ये बताते हैं कि हारिस के जो पेरेंट्स हैं, उनके घर वाले जो है, वो हमेशा से इस बात पर नाराज थे कि हारिस ने एक शादीशुदा बच्चों वाली औरत से शादी की। हारिस के बारे में बताया जाता है कि उनसे उम्र में छोटे भी हैं, और जब इनकी शादी हुई उस वक्त हारिस ऑलरेडी मंगनी, बल्कि गालबन उनका निकाह हुआ था, और उन्होंने वो निकाह या मंगनी खत्म करके आयशा जहां ज़ेब से शादी की थी। तो इस चीज़ पर भी कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गालबन आयशा जहां ज़ेब ने किसी और औरत का घर तोड़ा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आयशा जहां ज़ेब खुद इस शादी के हक में उस तरह से नहीं थी, बल्कि वो कहती है कि उनको हारिस ने बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े थे एक तरह से, और उनको मनाया था इस शादी के लिए, क्योंकि उनकी वालदा चाहती थी कि वो शादी कर लें। वो कहती है कि शादी जब उनके शौहर फौत हो चुके थे, उसके बाद बहुत अकेली हो गई थी, और बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे थे, तो उनकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो अकेली ज़िंदगी गुजारें, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, कोई साथी होना चाहिए। 2015 में जब इनकी शादी हुई तो शादी इनकी बड़ी अच्छी जा रही थी, बड़ी खुशगवार ज़िंदगी थी, और कुछ जो मीडिया के लोग हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इनके शौहर के साथ इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। वो कई दफ़ा उनके सेट पे भी आते थे। इनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो इनसे मिलते जुलते हैं, जो मीडिया के अंदर है, वो भी ये कहते हैं कि हम सब के लिए ये बात बड़ी शॉकिंग थी कि हारिस ने मारा। लेकिन जो बहुत करीब लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये मारने की जो रुदाद है ये कुछ अरसे से जारी थी, कोई तकरीबन साल 1.5 साल से इनके मामलात जो हैं ये कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे, और जिसकी वजह से ये सब कुछ जो है ये हुआ। अच्छा, अब उसके अलावा कुछ चीज़ें जो और सामने आ रही हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, उनसे आयशा की मुलाकात हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि हर सूरत में ये तशद्दुद जो है ये नाकाबिल बर्दाश्त है, एक मजबूत चालान जो है वो बनाया जाएगा, और इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और आपको पता ही है कि सीएम साहब ने भी इस पर नोटिस ले लिया है, और आयशा को हर तरह की जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि हारिस के गालबन कोई भाई फोर्सेस में है, गालबन उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और जल्द ही वो बाहर भी आ जाएंगे। ये बातें भी एक तरफ हो रही है, लेकिन जो चंद चीज़ें इनके करीबी दोस्त बताते हैं वो ये भी है कि आयशा जहां ज़ेब जो है वो अपने शौहर से सेपरेशन कर चुकी हुई थी। सिर्फ एक कानूनी चाराजोई जो है, अगर उसको पूरा करना आप समझते हो तो वो हो सकती है, लेकिन कुछ अरसे से इनके दरमियान सेपरेशन चल रही थी, गालबन कोई 5-6 महीने से। और इस दफ़ा भी मतलब गालबन ईद के बाद, बल्कि आप कह लें 5-6 महीने नहीं, ईद के बाद से। और इनके शौहर जो है इस दफ़ा इनके पास यहाँ लाहौर आए, और इस वक्त इनकी कुछ डिमांड्स भी थी। ये जिस जगह पे आयशा रहती हैं यहाँ पे बहुत पुराना रहती हैं, ये किराए का घर है इनका, और बड़े अरसे से वो यहाँ पर ही हैं, और इस घर में ही रह रही हैं। और जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने भी इस बात की गवाही दी है कि इनको यूँ मारा पीटा गया, तशद्दुद उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा उस शौहर को करते हुए। इस वक्त जो इनके शौहर घर गए थे वो इनसे अपने कुछ कागजात लेने के लिए गए थे, जो आयशा ने देने से इनकार कर दिया था। आयशा ने कहा था कि इसका कोई कागजात नहीं है, और बाद में देखूंगी, बाद में करते हैं इस पर बात। लेकिन इस पर वो गुस्से में आ गया और उसने इनको मारा पीटा। गालबन आयशा इसलिए उनको कागजात नहीं दे रही थी कि उनके मकरूज थे, इन्होंने इनके कुछ पैसे देने थे, और